हाँ, चलो और एक सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल जेई प्रीवियस ईयर का 10 जनवरी 2019 फेज 1 में आया था। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोशिश करना कुछ सीखने के लिए। अगर एक ही क्वेश्चन से दो चार क्वेश्चन और बना पाओगे देन इट इज यूजफुल। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ दूं, समझा दूं, और उसी के साथ कैसे नया न्यूमेरिकल अगर चेंज कर दे कैसे करोगे वो भी समझा दूं। टू गन्स ए एंड बी, गन से बुलेट्स फायर करते हैं। एक गन का नाम है ए, एक का नाम है बी। कैन फायर बुलेट्स मीन्स बुलेट फायर कर सकता है at speed 1 kilometer per hour and 2 kilometer, sorry, 1 kilometer per second and 2 kilometer per second respectively। रिस्पेक्टिवली का भी मीनिंग समझना जरूरी है। मीन्स यहां पे आया पहले ए फिर बी, यहां पे पहले ये आया, पहले ये रहा, बाद में आया। अगर रिस्पेक्टिवली लिखा है, ये पहले वाला, ये पहले का गन से जो बुलेट्स निकल रहा है उसका स्पीड, जो सेकंड बोला फिर सेकंड को बता रहा है, जो गन बी है उससे जो बुलेट्स निकल रहा है 2 किलोमीटर पर सेकंड। नहीं, नो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ऐसे क्यों लिखा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड वो भी समझाऊंगा। किसी जगह से जो कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है, ठीक है, दे फायर बुलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, चारों पास, इधर भी छोड़ा, 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 इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड, ठीक है, बुलेट्स जाके जमीन पे गिरेंगे, जमीन पे मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा बुलेट्स फायर्ड बाय द टू गन्स। ठीक है, ठीक है, उनका रेशियो निकालना है। नहीं, मीन्स पहले गन जो बुलेट्स फायर किया 1 किलोमीटर पर सेकेंड इन ऑल डायरेक्शन, इधर इधर उधर, वो मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा। जो सेकेंड गन है जो 2 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ बुलेट्स फायर कर रहा है, वो कितना मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। दोनों मैक्सिमम एरिया का रेशियो पूछा है। उससे पहले रेशियो एरिया समझ लेते हैं। यही रहा एक सर्कल, सर्कल प्लेन के ऊपर होता है। नहीं, रेडियस यहां से यहां तक आर, दिस इज डिस्टेंस, ये एरिया, ये बोर्ड के ऊपर कितना एरिया कवर किया, यही एरिया कवर किया, ये दिस एरिया जिसको मैं कवर कर रहा हूं ब्लैक से, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे होता है आप लोगों ने तो याद किया है, बट उसका भी डेरिवेशन है, किसी लेक्चर में आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो पाई तो रहा कांस्टेंट। नहीं ना, पाई जो स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं 22/7, दैट्स नॉट द पाई, दैट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, पाई क्या है, यही रहा कोई भी सर्कल, आप यहां से लेके यहां तक चलो, ये डिस्टेंस को मेजर करके यहां लिखो, और यहां से कहीं से भी यहां से परली तरफ जाओ, पासिंग थ्रू द सेंटर, ये डिस्टेंस को मेजर करके यहां लिखो। चाहे सर्कल बड़ा हो छोटा हो, इन दोनों को डिवाइड करो, वो जो कांस्टेंट रेशियो है उसी को कहते हैं पाई, दैट कांस्टेंट रेशियो। नहीं, चाहे सर्कल छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, ये लीजिए छोटा सर्कल, यहां से यहां तक मेजर करो, जितना है यहां लिखो ना, पासिंग थ्रू द सेंटर, यहां से यहां तक मेजर करो, जितना है उसको लिखो, इन दोनों को डिवाइड करो, ओ है पाई। ठीक है, उसी को कहते हैं पाई। ना ओ एक कांस्टेंट है, काम चलाने के लिए 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो पाई का मीनिंग भी क्लियर हुआ। एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे है तो मैथ में किसी और क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, नाउ इससे सीखा क्या, कभी इधर क्वेश्चन में आऊंगा। सपोज आर को डबल कर दिया, इतना नहीं है डबल है, 2r है। अब एरिया फिर ये रहा, ठीक है, एरिया फिर ये रहा। अब इसी का एरिया को, ये पूरे एरिया को मैंने ए कहा, अब ये एरिया, ये इसको क्या कहूंगा, नहीं इसको एरिया को लिखोगे पाई 2r का स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की जगह ए लिखता था, पाई आर स्क्वायर की जगह ए लिखा, सो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया।
मीन्स इसका एरिया जो है इसका एरिया उसका 4 गुना है। ऐसे समझाना था तभी ऐसे किया। आप यहीं से बोल सकते हो आर डबल हो गया, आर बिकम्स 2r, 2 का स्क्वायर 4, तो एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। सिमिलरली आर आधा हो गया, इतना था आर, आधा हो गया, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, आधा हो गया मीन्स आर बाई 2, जो पहले था। अब फिर यही रहा एरिया। नाउ एरिया होगा पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर बाई 4। पहले इतने एरिया को ये कहता था सिंबलिकली, अब इसको क्या कहूंगा, ए बाई 4। ठीक है। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन में। नहीं, वो पूछा है मैक्सिमम एरिया का रेशियो। तो ये जब आर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तब एरिया भी ज्यादा होगा। नाउ 2 गन्स, एक गन इधर है, दूसरा गन भी यहीं पर है। ठीक है। नाउ बट दोबारा यही समझा देता हूं, यही रहा सेंटर। नाउ यहीं पे 2 गन्स हैं, एक बुलेट फायर कर रहा है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 कर रहा है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। नहीं, अगर ये आर ज्यादा होगा तब ये एरिया भी ज्यादा होगा। और प्रोजेक्टाइल में किया था, बुलेट्स इधर को भी फायर कर रहा है, इधर को फायर कर रहा है, यहीं पे आके यहां गिरा, इधर को फायर किया, यहां पे 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 गिरा। तो अगर ये आर ज्यादा होगा तब ये एरिया ज्यादा होगा। ठीक है। तो एरिया को ज्यादा करने के लिए आर को ज्यादा करना पड़ेगा। और प्रोजेक्टाइल में क्या सीखा था, जितना दूर जाके रेंज गिरता था वो था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और बहुत सारे वीडियो में पहले समझाया हूं, अगर दिस रिमेनिंग सेम, अब ध्यान से, अगर दिस रिमेनिंग सेम यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। ठीक है। नाउ तो यही जब ज्यादा होगा तभी यही ज्यादा होगा। तो आर मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला बन गया था स्पीड का स्क्वायर थीटा, अगर 1 है 1 इंटू यू स्क्वायर बाई जी। ये 1 कब होगा ना, जब थीटा 45 होगा। मीन्स जब 45 के साथ छोड़ोगे तभी सबसे जाके दूर गिरेगा। ठीक है। और स्पीड पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है, जिसका स्पीड ज्यादा है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है। नाउ गन ए से स्पीड रहा ये, तो उसी के लिए आर मैक्सिमम का फॉर्मूला भी डिराइव किया था यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, बिकॉज थीटा को 45 लेके, यू दे रखा है 1 का स्क्वायर 1, जी को जी रहने दो, हमने तो रेशियो पूछा है, हमने क्या करना है। नाउ ये रहा फ्रॉम गन ए। सिमिलरली फ्रॉम गन बी आर मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम होगा, अभी डिराइव किया था यू स्क्वायर बाई सेकेंड का जो। नाउ सेकेंड का स्पीड है 2, क्योंकि हमने रेशियो लेना है, डोंट कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी। इसी दोनों का रेशियो पूछा है, दिस बाई दिस, गॉन ए बाई बी, सो दिस बाई दिस, दैट इज इक्वल टू 1 बाई जी, ये जी ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू जी बाई 4, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4। आंसर तो आ गया। ठीक है। अब नया क्वेश्चन कैसे बनाओगे। ठीक है। मैं मान लो यहीं पे समझ आ गया। नहीं, जो फास्ट वाला है 45 डिग्री के साथ छोड़ रहा है, वो जितना आगे जाके गिर रहा है, ये जब गिर रहा है वो डिस्टेंस रहा ये, दैट इज इक्वल टू 1 बाई जी। ठीक है। तो फिर ये डिस्टेंस आ गया, तो ये एरिया हो गया फिर पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो छोड़ रहा है वो जाके गिरेगा इतना डिस्टेंस आगे, 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4 बाई जी, 4 बाई जी। अब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, देख लो यही ज्यादा है। मीन्स फास्ट वन अगर इतना आगे जाके गिर रहा है, ये इसका 4 गुना है, ये उसका 4 गुना है, ये उसका। अब कहोगे मैंने पाई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रेशियो तो लेना है। ठीक है। अगर इसी को आर कहा, जो सर्कल ऑफ द रेडियस, इसको क्या कहूंगा, इसको, ये इसका 4 गुना है 4r। मीन्स पहला वाला अगर इतने डिस्टेंस पे गिर रहा है, फिर एरिया रहा ये। ठीक है। वो कितना होगा ना, पाई इसी आर का स्क्वायर, इसी आर का स्क्वायर।
अगला गिर रहा है, इसी को आर कहा तो इसी को 4r कहूंगा, 4r, तो यहां से यहां तक होगा, तो एरिया रहा ये। नाउ अब इसका एरिया होगा ये बड़े का एरिया होगा पाई 4r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। अब रेशियो पूछा है, सॉरी गलत हो गया इधर, आर स्क्वायर लेना था, हमें आर मैक्सिमम का रेशियो नहीं पूछा था, मैंने आर मैक्सिमम करके कर दिया, ये तो आर मैक्सिमम का रेशियो हो गया, हमें एरिया का रेशियो पूछा था, एरिया का रेशियो, ठीक है सर, सॉरी हमें एरिया का रेशियो पूछा था। नाउ इसी के लिए आर मैक्सिमम हो गया ये 1/g, जिसको मैंने रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आर कह दिया। ये जो रेंज मैक्सिमम है 45 के साथ छोड़ा था, ये हो गया 4/g, इतने को आर कहा तो इसको कहूंगा, ये इसका 4 गुणा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो ही है, तो जो पहला वाला है आर डिस्टेंस पे गिर रहा है, इधर भी फायर किया है बुलेट, इधर भी किया, 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 तो ये एरिया हो गया पाई, ये आर का स्क्वायर। अब इसी को आर कहा तो इसी को 4r कह चुका हूं, अब सेकंड का एरिया होगा 4r, तो यहां से लेके यहां तक ये एरिया, तो ये होगा पाई 4r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। पूछा है दोनों का रेशियो, दिस, पाई पाई कैंसिल्स, r स्क्वायर कैंसिल, सो इज इक्वल टू 1/16। तो यहाँ पे पहले मैंने रेंज का रेशियो निकाल दिया, रेंज नहीं पूछा है, उसने जो सर्कुलर पाथ बना जमीन पे जाके गिरा उसका रेशियो पूछा है, तो आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहीं पे अगर नया क्वेश्चन मैं बताऊं, नाउ किस एंगल के साथ छोड़ना चाहिए, एरिया सबसे कम होगा। नाउ यही रहा ग्राउंड, आपको बुलेट को ऐसे फायर करोगे आगे जाके गिरेगा तो सर्कुलर एरिया बनाएगा, मैंने कहा कि मिनिमम एरिया होगा। यही रहा ग्राउंड, अगर वर्टिकली छोड़ोगे, ऐसे ही छोड़ोगे, जाके यहीं पे गिरेगा, दिस इज अ पॉइंट। तो अगर किसी चीज को ऐसे वर्टिकली छोड़ा जाए, जमीन पे वर्टिकली छोड़ा जाए, कोई सर्कल नहीं बनाएगा, इट विल मेक सर्कल जो होगा एक पॉइंट होगा, एंड पॉइंट हैज नो डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, सो एरिया इज इक्वल टू 0। नाउ अगले ने क्वेश्चन बदल सकता है, कोई गन ए है, वो छोड़ रहा है 1 किलोमीटर पर सेकंड के साथ बुलेट्स को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कोई गन बी है, वो छोड़ रहा है बुलेट्स को 2 किलोमीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज मैक्सिमम तो नहीं होगा, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस, ये जो छोड़ रहा है इन ऑल डायरेक्शंस, इधर भी छोड़ रहा है, इधर भी छोड़ रहा है, इधर भी छोड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, तो सर्कुलर बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में रेंज क्या होगा, जो रेंज होगा उस सर्कल का रेडियस होगा, और रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2 थीटा बाई जी। नाउ u स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस, दैट इज साइन 60 बाई जी, चारों डायरेक्शन में छोड़ रहा है, तो वो जो सर्कल का रेडियस होगा फिर यही होगा। नाउ इस केस में रेंज होगा u स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू दिस, दैट इज साइन 120 बाई जी। साइन 120 का वैल्यू जितना है साइन 60 का भी वैल्यू है, ये भी वही है, जी है, ये भी जी है, ये भी u स्क्वायर है, ये भी u स्क्वायर है, ठीक है। नाउ बट यहाँ पे u ये है, यहाँ पे u ये है, ठीक है। अब पूछा है, अब इस केस में एरिया होगा पाई इसी r का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, अगर उसने रेशियो पूछ लिया, बट यहां पे जो u लगाओगे ये लगाओगे, इसके लिए जो u लगाओगे ये लगाओगे नहीं, ठीक है। तो पाई ये r को r कह देता हूं, ठीक है, और ये r को और इसको r1 कह देता हूं, इसको r2 कह देता हूं, ठीक है। जो एरिया सर्कल में कवर किया, दिस कैंसल्स, तो r1 का स्क्वायर बाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब r1 यही है, इसी का स्क्वायर, जब रेशियो लेंगे सिमिलर थिंग्स विल कैंसल, नाउ g विल कैंसल, साइन 60 जितना है साइन 120 उतना ही है,
मीन्स दिस स्पीड का स्क्वायर बाई दिस स्पीड का स्क्वायर, ये स्पीड रहा 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई ये स्पीड रहा 2, 2 का स्क्वायर 4, सो द रेशियो ऑफ द एरिया विल बी 1/4। ठीक है, सो जरूरी है चीजों को समझना। ठीक है, ओके, थैंक यू।